आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र आपका भौतिक भूगोल। इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लघुरात्मक तथा निबंधात्मक प्रश्न, वे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर प्रश्न के नीचे बताया गया है कि यह प्रश्न कितनी बार और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 12 से 13 रहने वाली है तथा लघुरात्मक प्रश्न आपके यहाँ से 5 से 10 प्रश्न होंगे। मैं पुनः बता दूं, अगर आप मान लीजिए आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे चुके हैं और घुमा फिरा कर बार बार इन्हें ही पूछा जाता है। खास तौर पर निबंधात्मक प्रश्न तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को जो कि 10 से 13 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं और सभी निबंधात्मक होंगे। अगर आप ये 10 से 13 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर ये 13 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मोस्ट क्वेश्चन के लिए और मॉडल पेपर के लिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2023 के अंदर हमने जितने भी मॉडल पेपर बनाए थे उनमें से बहुत क्वेश्चन उन्हीं में से हमारे मॉडल पेपर में से ही आ गए थे। खास तौर पर जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के थे, पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड पेपर था, वो जितने भी क्वेश्चन जो आए थे 6 के 6 क्वेश्चन जो अथवा में मिलाकर आए थे, वो सभी प्रश्न डिट्टो हमारे मॉडल पेपर में से ही छपे थे। तो मैं पुनः बता दूं, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूरा मॉडल पेपर आपके पिछले 5 वर्ष के पेपरों के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न मैंने ये इसलिए लिए हैं ताकि ये प्रश्न आपके अति लघुरात्मक और लघुरात्मक में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनका डाटा नहीं लिया है कि ये प्रश्न कितनी बार पूछे गए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछे गए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी है कौन से, निबंधात्मक। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आपको पढ़ना है। फिर भी लघुरात्मक प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा लघुरात्मक प्रश्न, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपका एक अच्छा सा टॉपिक बनता है ज्वार भाटा का, इसलिए ये प्रश्न आपको पढ़ लेना आवश्यक है, क्योंकि आपके अति लघुरात्मक और लघुरात्मक में बन सकता है। अगला प्रश्न आता है हमारा महासागरीय विस्थापन। ये अच्छा है, आपका निबंधात्मक प्रश्न में से बन सकता है। अगला प्रश्न है हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला आता है आपका अपक्षय एवं इसके प्रकार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और छठा प्रश्न है भूगर्भ की भौतिक और रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये 6 प्रश्न तो थे आपके लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपके अति लघुरात्मक भी बन सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसके कार्य क्षेत्र तथा विकास का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं कब कब पूछा गया। तो देखिए, शेखावटी 2019 में, ब्रज 2016 में और राजस्थान 2013 और 4 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है हमारा महासागरीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके समर्थन के प्रमाण दीजिए। ठीक है, यही प्रश्न हमने अभी थोड़ी देर पहले लघुरात्मक में देखा था। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर राजस्थान में यह प्रश्न 2013, 9, 17, 6 और नॉन कॉलेज एनसी का मतलब यहाँ पर नॉन कॉलेज है, 15 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगर शेखावाटी में, तो देखिए 2017 और 2019 में, मत्स्य में 2018 में, मत्स्य नॉन कॉलेज में 2018 में, यानी मत्स्य 2018 में रेगुलर नॉन दोनों में पूछा गया था। ब्रज यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2018 में, और राजस्थान में पुनः 15, 11 और 3 में प्रश्न पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पर अलग अलग क्यों लिखा है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि इसी प्रश्न को आपके जो एग्जामिनर है वो लैंग्वेज बदल के इस प्रश्न को पूछते हैं। आपकी जो आप प्रश्न देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा प्रश्न बिल्कुल देखने को ना मिले, पर प्रश्न यही होगा, उसकी लैंग्वेज बदल दी जाएगी। जैसे कि महासागरीय विस्थापन से के सिद्धांत से अगर उसको पूछना है तो आपको डिट्टो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है और थोड़ा घुमा फिरा कर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेविस द्वारा प्रस्तुत अपवर्तन चक्र की
संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए आपकी आलोचना वाले जो प्रश्न है, ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर, हमेशा आलोचना वाले प्रश्न को ज़्यादा महत्वता देता है। तो अगर बात करते हैं प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, देखिए राजस्थान में 2016, 18, 12, 9, 15, 5, ब्रज के अंदर 2017, 19, मत्स्य में 2018, ब्रज में 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सभी प्रश्न वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आता है हमारा, वायुमंडल के विषय में व इसकी संरचना के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। प्रश्न अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है। देखिए राजस्थान नॉन कॉलेज में 2018 में, ब्रज में 2017, राजस्थान में रेगुलर में 2012, 10, 4, शेखावाटी 2017, ब्रज 2017, फिर से राजस्थान 2009, 2004। अब यहाँ पर मैंने राजस्थान 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बदल कर प्रश्न पूछा गया है। इनमें अलग लैंग्वेज पूछेगी और इनमें अलग लैंग्वेज से प्रश्न पूछा गया, लेकिन प्रश्न यही था। अब बात देखिए नॉन में पूछा गया राजस्थान में 2019 में, मत्स्य 2019 में, ब्रज 2019 में, शेखावाटी 2019 में, राजस्थान 2018 और नॉन कॉलेज 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरूर याद कर जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले। और नियमित प्रश्नों को किस प्रकार से याद करना चाहिए और परीक्षा में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको नियमित प्रश्नों के उत्तर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है। इन सभी वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए तो वो क्या करें एग्जाम के टाइम, वो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े कि वो पास हो जाए, उसके ऊपर भी मैंने एक विस्तार से डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जो विद्यार्थी ज्योग्राफी के हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो आपकी ज्योग्राफी की फाइल है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बीए पार्ट 3rd ईयर के, यानी कि अब जो आपका सेमेस्टर बन जाएगा 5 और 6, उसकी जो ज्योग्राफी की फाइल बनेगी उसकी डिटेल से बनाई हुई है। तथा आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर आपका पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी तथा यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियो उपलब्ध है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में असाइनमेंट फाइल की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, या तो कल आपको असाइनमेंट फाइल की देखने को मिल जाएगी ज्योग्राफी की, तथा सभी जो भी आपके विषय हैं उन सभी की असाइनमेंट फाइल की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, भूतल की वायुदाब पेटियों को समझाएं, वायुदाब पेटियों को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी समझाएं। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुदाब से आपका टॉपिक बनता है तो एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। और अगर बात करते हैं प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, तो देखिए मत्स्य 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान में 2015, 2012, 2010, शेखावाटी में 2018, 2016, राजस्थान 2018, नॉन कॉलेज 2015, मत्स्य 2018, राजस्थान 2013 और ब्रज 2019। इतनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे तो आपके सभी ये प्रश्न 10 से 13 जो प्रश्न है ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मेरे कहने पर एक बार परीक्षा में जाने से पहले पढ़ जाएगा। इनके टॉपिक जो होते हैं आप सीरीज में से पढ़ते हो या फिर बुक में से, इनके जो टॉपिक बनते हैं उनको अवश्य पढ़ के जाएगा और टॉपिक बना कर उत्तर लिख के आएगा, आप आसानी से पास हो जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को याद करने के बाद में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। अगर मैं बात करूँ अगर आप सिर्फ आपको पास होना है तो पास आप आसानी से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, वायु राशियों से आपका क्या आशय है, बदलते हुए उत्पत्ति एवं विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। इस यूनिट से मैंने आपके 2 क्वेश्चन उठाए, एक तो आपका वायु। अगला प्रश्न आता है हमारा, वायु राशियों से आपका क्या आशय है, बदलते हुए उत्पत्ति एवं विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, आपके इस यूनिट से मैंने आपके 2 क्वेश्चन उठाए, आपके वायुदाब, पवनी, आर्द्रता, बादल तथा वायु राशि जो आपका टॉपिक है, जो उस लेसन से मैंने आपके यहाँ पर 2 प्रश्न उठाए हैं। अच्छे हैं दोनों प्रश्न, इसलिए मैंने 2 उठाए यहाँ पर। देखिए कि कब कब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मत्स्य नॉन कॉलेज 2018 में, ब्रज 2016 में, राजस्थान 2013, राजस्थान 2010, 6 शेखावाटी 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, थॉर्नथवेट द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जलवायु वर्गीकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जलवायु से क्या आशय है, ठीक है, विश्व जलवायु का सामान्य वर्गीकरण दीजिए। किसी भी प्रकार से जलवायु से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा और इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं, मैंने यहाँ पर नीचे एक प्रश्न और लिखा है, कोपेन के विश्व जलवायु के वर्गीकरण पर लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि राजस्थान, ब्रज, शेखावाटी,
इन यूनिवर्सिटी के लिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 2024 के अंदर। और 2000 मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके थोरमंडाई या फिर जलवायु वर्गीकरण का सीधा भी पूछ सकता है। प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाएगी, पुनः बता दूं प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है और प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा कर इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। बात करते हैं प्रश्न कब कब पूछा गया, तो देखिए राजस्थान 2014, 2010, 5, ब्रज 2016, राजस्थान 2017, नॉन कॉलेज 2018, राजस्थान 12, 8, 3, मत्स्य 2013, ब्रज 2017, 18, शेखावाटी 2019, 17, राजस्थान 2019। इतने हमारे प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, महासागरीय निक्षेपण का क्या इसका विवरण देना है अपना आपको। इसी प्रश्न को घुमा फिराकर बड़ा बनाकर भी पूछ सकता है। कैसे, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 के अंदर और 2005 के अंदर इसी प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया। देखिए इस प्रकार से पूछा गया था कि विभिन्न प्रकार के महासागरीय निक्षेपों को परिभाषित कीजिए, महासागरीय तली पर इनके वितरण को विस्तार से समझाए। प्रश्न यही है। इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि समुद्र निक्षेप क्या है, समुद्र तल पर इनके वितरण एवं स्रोतों को विस्तार पूर्वक समझाएं। प्रश्न वही आपका महासागरीय निक्षेपण, ठीक है, यही प्रश्न है, महासागरीय निक्षेपण का विवरण दीजिए। यही भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2009 में पूछा गया था और नॉन कॉलेज 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रश्नों की लैंग्वेज बदल दी जाती है लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। देखिए बात करते हैं कब कब पूछा गया। मत्स्य 2019, नॉन कॉलेज 2018, राजस्थान में 2014, एनसी 2014, 2010, 5, 19, 3 और नॉन कॉलेज 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं बस आपको यही समझना चाहता हूँ कि प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है। एग्जामिनर के द्वारा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई समुद्र निक्षेप क्या है, महासागरीय निक्षेपण क्या अलग है क्या, ठीक है, महासागरीय निक्षेपण अलग है क्या, नहीं, ये सब एक ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है और आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को अवश्य पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों में तप है, महासागरीय ताप, ठीक है, तप नहीं है ताप है, ताप के विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपके महासागर वाले क्वेश्चनों से मैंने 2 प्रश्न उठाए हैं और एक प्रश्न आपको महासागरीय गर्त का, जो कि मैंने लघुत्मक में दिया है, क्योंकि तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपके सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई पर्सनल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। एक तो महासागरीय निक्षेपण वाला बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, महासागरीय निक्षेपण, ठीक है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपको याद हो जाता है तो प्लीज़ मेरे कहने पर 60-70% इस प्रश्न को भी याद करके जाएगा, क्योंकि दोनों प्रश्न आने की, इनमें से एक प्रश्न छपने की संभावना है। तो दोनों प्रश्न ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस प्रश्न को भी जरूर पड़ जाएगा। राजस्थान देखिए, नॉन कॉलेज 2018, 12, राजस्थान 2006 और राजस्थान 18, 15, 4 में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महासागरीय धाराएं क्या है, अंध महासागर की धाराओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। बात करते हैं प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे राजस्थान नॉन कॉलेज 2015, शेखावाटी 2016, मत्स्य 2018, ब्रज 2018, ब्रज 2017, राजस्थान 2007, राजस्थान 2002, यहाँ पर ब्रज 2019, राजस्थान 13, 3, 16, 9 और नॉन कॉलेज 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रबल भित्ति क्या है, इसकी उत्पत्ति की आदर्श दशाएं कौन कौन सी हैं, इनके प्रमुख क्षेत्रों को समझाएं। अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी देखिए कब कब, एनसी है, एंड मतलब एनसी यानी कि नॉन कॉलेज है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका मत्स्य एनसी यानी नॉन कॉलेज के अंदर पूछा गया 2018 के अंदर, मत्स्य रेगुलर में 2019 के अंदर, फिर ब्रज 2018 में, राजस्थान 2018 में, राजस्थान 16, 11, 1, नॉन कॉलेज 2014, राजस्थान 2015 रेगुलर, ठीक है। एनसी जहाँ पर लग जाता है उसका मतलब नॉन कॉलेज, फिर 2004, 2015, शेखावाटी 2019, 17 और राजस्थान 2009। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है हमारा, महासागर भावी संसाधनों के भंडार के सिद्धांत के विषय में आप क्या समझते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और राजस्थान में पूछा गया और ब्रज में भी प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना अच्छा है। जब टॉपिक लग रहा है और प्रश्न भी अच्छा है, सिंपल सा इसका उत्तर है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न अच्छा है। राजस्थान शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी इंक्लूड किया है और मत्स्य के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो ये सभी आपके थे निबंधात्मक प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप जहाँ से भी पढ़ते हैं आप टिक लगा लीजिएगा, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। काफ़ी विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पूरी, पर ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है तो आपको यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपके ज्योग्राफी की बहुत जल्द असाइनमेंट फाइल भी हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।